नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ आने को है। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा और इस समय जो चंद्रमा का जो उदय है वह 7:59 पर होगा। चतुर्थी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर को ही सुबह 3:01 पे आरंभ होगी और 25 अक्टूबर को 5:43 पर समाप्ति होगी। तो इस प्रकार जो चतुर्थी तिथि है, यानी कि जिस समय यह व्रत को किया जाना है वह चंद्रमा को अर्घ दे करके किया जाता है, तो वह 24 अक्टूबर की शाम को ही होगा। तो संध्या के समय पे इस व्रत का पूजा अर्चन किया जाएगा। अब कथा की बात करते हैं कि इसकी जो यह पौराणिक कथा है, यानी कि करवा चौथ की एक पौराणिक व्रत कथा है जो हम अभी तक सब अपनी माताओं में से, बहनों से घरों में सुनते आए हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे हुआ करते थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। अब शाम हो गई। भाई जब अपना व्यवसाय सब बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य दे करके ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख और प्यास से बहुत व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने क्या किया कि वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उसने रख दिया और दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता कि देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है तो उसे अर्घ देकर के खाना खाने बैठ जाती है। पर पहला टुकड़ा मुंह में जैसे ही डालती है तो उससे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। ऐसे में वह बहुत ही बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हुए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। पर पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ वह बैठी रही, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह करके चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है, पर भाभी उससे बताती है चूक कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करके आगे जाती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती, घसोटती, लेकिन करवा नहीं छोड़ती।
अंत में उसकी तपस्या को लेकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो ये कहानी है, जैसा श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले, ऐसा यह जो कहानी है यह संदेश देती है। तो इस प्रकार यह कहानी है कि जैसे देखा कि उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदम भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो ये तो कहानी थी करवा चौथ की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया करें इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर रोचक जानकारी मिलती रहे।